Hello guys, welcome हम्म। back to our channel Tricky Doctor. And today we have a very special guest with us, our senior Dr. Shubham Med, who has recently passed his FMG examination in his very first attempt. तो चलिए हम सुनते हैं उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी, उन्हें क्या स्ट्रेटेजीज करी और कैसे उनने प्रिपरेशन करी जिसकी वजह से उनका पहले अटेम्प्ट में ही FMG क्रैक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम भैया, हाँ भाई, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत हमारे लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हो। तो आपको कैसा लग रहा है एग्जाम पास थैंक करके? यू भाई, बहुत खुशी हो रही है। सब मतलब एग्जाम पास होने के बाद खुद को तो खुशी होती ही होती है, ऊपर से दोस्तों को खुश देख के और ज्यादा बढ़िया लगता है। पेरेंट्स खुश थे, वो देख के और खुशी मिल रही है। वही। मतलब पहले तो प्रोसेस करने में ही एक दो दिन लग गया कि हाँ भाई एटलीस्ट फाइनली पास हो चुका हूँ। 6 साल की मेहनत रंग लाई। वही मेहनत तो रंग लाती बस है। ये तो आप मेहनत। जब रिजल्ट आया था तब अब आप घर पे ही थे? हाँ, मैं दोस्त के घर पे पढ़ाई किया था तो वहीं पे था। मैं तो गेम खेल रहा था जहाँ मुझे याद है। फिर अचानक से रिजल्ट आया तो मैं 2 मिनट के लिए तो सदमे में था कि भाई रिजल्ट आ गया, क्या करे क्या करे। तो हम्म। मैंने सोचा कि जितना टाइम तक मैं सोचते रहूंगा उतना मैं डिले करूंगा रिजल्ट देखना। मैंने तुरंत रिजल्ट खोला, देखा पास, देखते ही बस फिर तो। वो थोड़ा डर लगता है, हाथ कांपते हैं कि मैं अपना रिजल्ट देखूं ना हाँ जी। देखूं। हाँ। तो आप अपनी कॉलेज की लाइफ के बारे में बताइए, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी और आपने कहाँ से स्टडी की थी? वैसे तो आप हमारे सीनियर या में थे। कॉलेज कॉलेज लाइफ मैंने जहाँ तक मैंने थर्ड ईयर तक तो जो कॉलेज थर्ड तो का मैंने ऑलमोस्ट फिफ्थ ईयर तक तो जो कॉलेज का रूटीन चलता था वही फोकस रखा पूरा। हम्म। सिक्स ईयर में मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करी। छोटे छोटे सब्जेक्ट उठाए, जैसे जो फिजियोलॉजी बहुत टाइम हो गया था मुझे करे, मैंने सबसे पहले वही उठाया था। बिल्कुल। फिजियो किया मैंने ले रखा था उस टाइम पे, प्रेप ले रखा था मैंने, प्रीप्लाइड। हाँ। क्योंकि मैरो मुझे उस टाइम पे वास्ट लगता था, क्योंकि मैंने लास्ट सिक्स ईयर में स्टार्ट किया था, इसीलिए मैंने प्रेप ले लिया। जी। फिर मैंने फिजियो खत्म किया था उस टाइम पे, फिर पैथो खत्म किया था। और फिर ऑलमोस्ट फिर ग्रेजुएशन वगैरह आ जाता तो उस टाइम पे हम पढ़ नहीं पाते। तो फिर जो बाकी जो सारे बचे हुए 17 सब्जेक्ट थे वो मैंने फिर यहाँ मिस्ट ज्वाइन करने का स्टार्ट किया, सारा इंडिया सब्जेक्ट से आने के बाद। 4-5 महीने ही अप्रोक्स आपको टाइम मिला था। बिल्कुल बिल्कुल, साल भर तो कहने की बात होती कि सिक्स ईयर पूरा पढ़ाई होता है, पर उसमें से वो 4 महीने मिलते, बाकी टाइम तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन, कॉलेज के खुद के एग्जाम्स होते जो, और फिर एंड में कॉन्वोकेशन में टाइम चले जाता। हाँ, सिक्स ईयर में तो यही होता है क्योंकि हम भी अभी यही फेस कर रहे हैं, क्योंकि सारा हाँ, कभी किसी चीज में कभी किसी चीज में इन्हीं में निकल जाता है। तो अभी आपकी तो तुम्हारे चालू होंगे मेन काम। आप अभी तो है हाँ अभी तो। आपकी जो टाइम जो टेबल था आपका, जैसे आपने उसको 17 सब्जेक्ट को इन 4-5 महीनों में कैसे कंसाइज किया था, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी इसे करने की? मैंने ब्लाइंडली एक तो ये चीज फॉलो कर ली थी कि जो मिस जो सब्जेक्ट उस टाइम पे पढ़ाएगा पूरा उसी पे फोकस करूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करता था कि हमारे सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक क्लासेस चलती थी। तो वो तो मैं क्लासेस सारे लाइव देखता था। अगर कभी ऐसा हो जाए कि नहीं देख पाए तो मैं कोशिश करता था कि रात के 9 बजे से पहले ही जैसे लाइव खत्म हो रहा है उसी टाइम में अपना पढ़ाई खत्म करूँ। और जो बचे हुए मेरे 9 बजे के बाद में डिनर करने के बाद ऑलमोस्ट 5 घंटे जो दिन भर पढ़ा है उसको रिवाइज करता था। तो वो स्टेप बाय स्टेप ना, जो उन्होंने शेड्यूल दे रखा है ना, वो शेड्यूल के हिसाब से तुम्हारा समझ लो अक्टूबर एंड तक तुम्हारे 17 सब्जेक्ट का एक रिवीजन हो जाता है। हम्म। और फिर नवंबर का और दिसंबर का टाइम बचता है जिसमें तुम तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से एडिशनल रिविजन्स कर सकते भैया, इसमें एमसीक्यूज का और इसका टाइम कैसे निकालते थे आप सॉल्व हो। करने? मैंने ऐसा किया था कि जैसे मेरे 9 बजे क्लास खत्म हो गई, मैं हाफ आवर एक ब्रेक ले लिया, खान डिनर वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद मैं एक हाफ आवर और वॉक पे चले जाता था, और फिर उसके बाद मैं 4 घंटे जो दिन भर पढ़ा उसको रिवाइज करता था। सोने से पहले 1 घंटा मैं एमसीक्यूज करता था जो मैंने दिन भर पढ़ा हो उसका। तो टॉपिक वाइज करते थे आप? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जब तक मेरा एक रिवीजन हुआ नहीं तब तक मैं टॉपिक वाइज करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बेसिकली कब से स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना? सिक्स ईयर में, फिफ्थ देख में, या मैं फिर इंडिया जाके ही मोस्टली आपने कवर किया? हाँ, मोस्टली मेरा कवर जो हुआ है वो इंडिया आके ही हुआ है। अच्छा। मैंने सिक्स ईयर में बस एक हैबिट बना ली थी कि मैं दिन भर बैठ सकूं पढ़ने के लिए। हाँ, एक मुझे पढ़ने का ऐसा ना लगे कि ध्यान नहीं देता नहीं। हाँ, कि मैं किताब से, जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था फिजियोलॉजी पढ़ना तो मुझे बहुत बोर होता था, 1 घंटे मुश्किल से बैठ पाता। बस मैंने वो आदत बना ली एंड तक कि है। मैं मिनिमम 10 घंटे तो बैठ पाऊँ हाँ। ऐसी। क्योंकि तुम्हें यहाँ आने के बाद तुम्हारे क्लासेस ऐसे इतनी जल्दी शुरू हो जाएंगे, 12 12 घंटे, क्योंकि तुम वो हैबिट बनाने में तुम्हें हफ्ता भर लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या क्या रिसोर्सेस यूज किए थे पढ़ने के लिए? मैंने मेन नोट्स, जो मेन जो डाटा था वो मैंने मिस्ट का यूज किया था। और एमसीक्यू में मेनली मैरो से करता था, और साइड बाय साइड एक एनएलसी का भी क्यू बैंक था वो यूज करता था। बिल्कुल।
तो आपने इंडिया और यहाँ से, टेलीग्राम पे तुम्हें बहुत सारे ग्रुप मिल हाँ जाएंगे। टेलीग्राम पे तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं बिल्कुल, वो फ्री सोर्सेज हो, हाँ, वो काफ़ी हेल्प करते हैं अभी वो भी। बेस्ट सोर्स होता है। हाँ, हाँ वो बेस्ट सोर्स होता है। वो तुम ऐसे यूज करो कि तुम सो रहे हो, सोने नींद नहीं आ रही तुम्हें, तो तुम बेड पे लेटे लेटे तुमने एमसीक्यू रैंडम कर लिए, हाँ। या फिर तुम सुबह उठ गए, तुम्हारी आंख नहीं खुल रही तुरंत, तो तुम एमसीक्यू कर लिए, ऐसे टाइम पे यूज कर सकते हो। तो आपने यहाँ से इंडिया जाने के बाद कोचिंग ली थी, ऑनलाइन ली थी या फिर ऑफलाइन ली थी? मैंने तो ऑनलाइन ली थी, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अगर ऑफलाइन करूंगा तो मतलब ऐसा है कि मुझे लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन में, जाना आना, और फिर घर से दूर रहना बोलो तो फिर खाने पीने की दिक्कत अलग हो जाती है। तो हाँ। मैंने ऑनलाइन लिया था। तो ऑनलाइन में फायदे भी ये होते हैं कि जैसे कि आज, जैसे मैंने बीच में एक दो बार होता था मैं बीमार पड़ जाता था, तो मैं वो लाइव लेक्चर नहीं देख पाता था, तो मैं वो रिकॉर्डेड शाम को देख लेता था 2x पे, तो ये एक फायदा होता था। ऑफलाइन में ऐसा है कि तुम बीमार हो गए तो मैं तब भी क्लास जाना पड़ेगा, और नहीं गए तो मिस हो गई फिर। तो भैया जो आप टेस्ट देते थे, जैसे कोई ग्रैंड टेस्ट होता था मिस्ट की तरफ से या फिर मैरो से, तो उसमें जो आपके नंबर आते थे वो कम आते थे ज़्यादा आते थे? मान लो कि जैसे कम आते हैं, मैक्सिमम शुरू शुरू में तो कम ही आते, तो हाँ काउंट नहीं होता था? हाँ। अपने आप को मोटिवेट कैसे नहीं, रख? देख देख मैंने ना जो ग्रैंड टेस्ट और मॉक टेस्ट है ना, उनको ऐसा रख रखा था कि वो बस मेरे लिए एक प्रैक्टिस है, कि मैं 3 घंटे वो 300 क्वेश्चन कर लूँ, मार्क्स भले ही कुछ भी आए। ठीक है। और अगर मेरे पहला पहला मॉक तो मेरा 149 आया था, फिर उसका जब मेरा दूसरा मॉक दिया था उसमें मेरे 143 आए थे प्रेप के। तो जो मैंने उस टाइम पे, थोड़ा बुरा तो लगता ही, ऑफ कोर्स ह्यूमन नेचर है कि हम 19 सब्जेक्ट कर लिए फिर भी हमारे 143 आ रहे। ऑल डाउन पर हो फिर मैंने जाता है। सोचा कि यार हम्म। हाँ, तो फिर मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे वो क्यों नहीं आते थे, वो पढ़े मैंने फिर। सो भैया, और तुम जितना उसमें बाकी पॉजिटिव। बाकी ये भी डाउट रहता है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जैसे हम अभी प्रिपरेशन फेज में हैं, अभी हमने पूरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, हम बस हम्म पढ़ रहे हैं, तो तब से ही स्टार्ट हम्म। करते हैं मॉक टेस्ट देना, ग्रैंड टेस्ट देना, या फिर कंप्लीट करने के बाद दे? नहीं, तुम जितने जल्दी मॉक टेस्ट देखो, मैंने, मेरी सबसे बड़ी यही गलती थी, मैंने मॉक टेस्ट बहुत लेट शुरू किया, बहुत मतलब, और दिए भी बहुत कम मैंने। तो मैं सब नॉर्मल सबको यही कहूंगा, अगर तुम्हारे 4 सब्जेक्ट भी हो गए हैं तब भी तुम मॉक टेस्ट दो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है, एग्जाम थोड़ी है तुम्हारी कि तुम्हारे अगर कम मार्क्स आ गए तो। वही, पढ़ रहे हो कि एटलीस्ट मैं हमारे चार दो सब्जेक्ट देके क्वेश्चन कर रहा हूँ गलत तो। होंगे, हम उन्हें बुक मार्क कर सकते हैं, बाद में हम उन्हें रिव्यू कर सकते हैं बिल्कुल हमारे क्वेश्चन बिल्कुल क्यों गलत हुए हैं। क्योंकि मैरो में एक फीचर भी तो बिल्कुल। है कि जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका डिस्क्रिप्शन में सारे आंसर हाँ हैं कि ये रीजन वाइज। हाँ वो हाँ, तुम उसको बुक मार्क करके तुम उनको वापस भी कर सकते हो, या हाँ फिर तुम खुद की एक नोटबुक बना लो कि तुम्हारे ये सब्जेक्ट वीक है, तुम्हारे जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन के 30 क्वेश्चन आते तो तुमने बस 10 ही सही किए, और जो गलत किए वो तुम्हारे गलत क्यों है, तुमने उस टाइम पे वो 4 ऑप्शन में क्या ऐसा सोचा कि तुमने ये मार्क कर दिया। भाई, वो सही ऑप्शन भी पढ़ो और गलत भी पढ़ो ताकि हमें पता रहे कि हमने गलत किया तो बिल्कुल। गलत किया और सही तो सही किया। सो भैया, हाँ, परफेक्ट, यही चीज एनालाइज आपके करो। हिसाब से जो आपने एमसीक्यू किए, मतलब हमने तो भी किए नहीं है, कर रहे हैं, आप कर चुके हैं, तो हाँ जो आपने एमसीक्यूज किए हैं, हाँ। मान लीजिए कि 50 गलत हुए, 60 गलत हुए आपके, जितने भी हुए 100 में से, हम्म, फिर आपने उसका रिवाइज किया, ऐसे हम्म, करते करते आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, आपके बहुत सारे बुक मार्क्स हुए, हाँ, तो उसमें जब आपने एक्सप्लेनेशंस हम्म। पढ़े, तो उसमें से क्या लगता है कितने क्वेश्चंस उसमें आए थे एग्जाम्स में? एफएमजी में कितने रिफ्लेक्ट हुए होंगे? भाई देख, ऐसा तो क्वेश्चन तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुए, सारे 300 के 300 नए क्वेश्चन थे, बस ये था कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, और ये वाला था ना, इसमें ना बहुत सारे नए टॉपिक इंक्लूड किए इन्होंने। ठीक है। तो वो तो तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें बस ये करना है कि जितना तुम पढ़ रहे हो 150 क्वेश्चन तुम्हारे वो इस एमसीक्यू से सॉल्व हो जाए। तो जो मेरे बुक मार्क्स थे ना उनके, मैं थियोरी, जब भी मैं एमसीक्यू देता था उनकी थियोरी एक बार रीड करता था, भले ही मुझे एक एमसीक्यू करने में 1 मिनट की जगह 2 मिनट लग जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं उनके एक्सप्लेनेशन रीड करता था, ताकि क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं भी हो तो टॉपिक तुम्हें पता होना चाहिए वो। बिल्कुल। और पीवाई क्यूज ने कितने हेल्प करी आपकी? पीवाईक्यू, तुम्हारे पीवाईटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट 30% पीवाईटीज रिपीट होते ही है मिनिमम। ऐसा बहुत बार हुआ है कि 50% भी पीवाईटीज रिपीट हुए, पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होंगे कभी, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, टॉपिक्स रिव्यू। टॉपिक्स टॉपिक्स रिलेट होंगे रिलेटेड? जैसे उससे। फॉर एग्जांपल कोई विल्सन डिजीज है तो। हाँ हाँ। वही। तो भैया आप हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे, जैसे कि हम अभी दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे यहाँ से ग्रेजुएट होके, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट तो यहाँ पे ख़त्म करके ही आए एटलीस्ट, और क्या हमें इंडिया आके देखो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी करें हम? देखो, सब्जेक्ट तो मैं ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं बोलूंगा कि तुम ये सब्जेक्ट कर लो,
बस मेरा इतना कहना है कि तुम कोई भी जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो उसको ऐसा करो कि तुम्हें इंडिया आके वो नया सोच, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेरे लिए एग्जांपल दे देता हूँ, तू मिस ज्वाइन करेगा, हम्म, ठीक है? बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल अगर तूने दो सब्जेक्ट भी किए हैं तो जो मिस से जो तू 17 सब्जेक्ट करेगा ना, तू उसी पे फोकस कर। ये दो सब्जेक्ट तेरे पहले से प्रिपेयर्ड अच्छे से होने चाहिए। ऐसा मत सोच कि तू रशिया से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करके जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा पढ़। जो भी सब्जेक्ट करेगा 100% करके आना वहां से, और बाकी यहाँ आने के बाद तो तुम 6 महीने मिलेंगे, 6 महीने में तुम बिल्कुल आराम से 19 सब्जेक्ट कर सकते हो। मतलब एक कोई भी एक सोर्स पकड़ ले, उसी को ट्रस्ट करे और उसी पे रिलायबल रहे हम। बस हम्म, बस बिल्कुल, ट्रस्ट योर नोट्स। जो नोट्स तुम पढ़ रहे हो उसी नोट्स को 100% तुम करो, तुम्हें वही फायदा देगा। तुम अलग अलग सोर्सेज में जाओगे तो वो तुम्हें कंफ्यूज ही करेगा। बिल्कुल। और भैया कुछ ऐसे भी हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने मैरो पढ़ा है तो हम मैरो से ही पूरा कर लेंगे, हम इसमें एफएमजी एग्जाम भी मैरो से ही निकाल लेंगे। तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? ठीक है, मैरो भी चलने देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो मिस्ट लेते हैं, पर कुछ रहते हैं जो मैरो पे ही हाँ, रहते हैं। नहीं ऐसे मेरे दोस्त भी है एक जिसने मैरो से ही किया था। पर वही बात है कि उसमें वो कैपेसिटी थी कि वो दिन भर मैरो के सारे वीडियोस देख सके, क्योंकि एक वीडियो ही मैरो का 2.5 2.5 घंटे का है। हाँ, अगर दो तुम में एक वो डेढ़ दो दो कैपेसिटी घंटे आराम है, से जाता है। हाँ, अगर तुम में वो कैपेसिटी है कि भाई तुम पूरा मैरो के वीडियोस देख सकते हो और फिर उसके नोट जो मोटे हैं वो रिवाइज कर सकते हो, तो फिर तुम बिल्कुल मैरो पे सकते हो। मेरा ऐसा था, मैं इतना सारा मटेरियल बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, तो मैंने अपना एक कंसाइज लिस्ट ले लिया कि मेरे को कंसाइज मटेरियल मिलेगा, मैं उसी को 10 बार पढ़ूंगा और अपनी एग्जाम क्रैक करूंगा। और हम्म, मुझे उसी ने फायदा दिया। रिवीजन ज़्यादा जरूरी है। पढ़ो, रिवाइज करो। बस बिल्कुल। हम्म, एमसीक्यूज करने से ज्यादा जरूरी है नोट्स। बिल्कुल। सब कहते हैं एमसीक्यूज करो एमसीक्यूज करो, पर मैं कहता हूँ कि नोट्स पढ़ो। मेरे को वही नोट्स को फायदा पढ़ो, दिया। रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। बस जितना तुम ज्यादा रिवाइज करोगे उतना तुम्हें जल्दी एग्जाम में तुम्हें वो नोट्स के फोटोज दिखेगी तुम्हें तुम्हारे आंखों के सामने कि हो मैंने ये पेज उस टाइम पे कहीं देखा था, यही आंसर होगा ऐसे। हाँ, एक ये भी होता है ना कि ज्यादा पढ़ लो तो फिर ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन होता है कि यार ये ऑप्शन भी पढ़ा था मैंने, बिल्कुल। ये भी गलत है और ये भी सही है, ये सही है। तो दो ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन में फिर कंफ्यूज होता है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है, बट फिर पता नहीं चलता ज्यादा पढ़ लो तो। हम्म। कंसाइज पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो। यही यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए तुम्हें मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे। वही। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितना तुम चार रिवाइज करोगे ना। चार में से दो तो नेगलेक्ट कर देते हैं, पर दो में ही हमेशा कंफ्यूज होता है। हम्म, ये तो सबके साथ होता है। देख मैंने एग्जाम दिया था, मेरे को एग्जाम में भी ये चीज आई थी। पर ना वो एक गट फीलिंग आती है तुम्हारी तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में ना, वो नोट्स जो तुमने पढ़े थे ना वो तुम्हारे फिट रहते हैं, तो वो तुम्हें एक ऑप्शन की तरफ ऑटोमेटिकली डाइवर्ट कर देंगे कि हाँ ये लग रहा है मेरे को 60% 70%। और 300 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम श्योर शॉट होंगे कि यही आंसर है। हम्म, बस वो जो 50 क्वेश्चन है ना वो पूरा हाँ, खेल करता है तुम्हारा। उसी में दिक्कत आती है बस। तो भैया आप अपना थोड़ा सा शेड्यूल हाँ, बताएंगे, आपने 6 महीने तक क्या शेड्यूल फॉलो किया था? मतलब सुबह से शाम, मतलब देख कैसा था आपका? मेरा शेड्यूल ऐसा था, और क्या आप ब्रेक मैं लेते थे? जल्दी सो नहीं सकता था तो मतलब संडे मैंने, ब्रेक ले लिया हो, हफ्ते में एक बार हाँ ऐसा? ब्रेक, मतलब कैसे हाँ करते थे? ब्रेक तो इम्पोर्टेंट है। देख मैं बताता हूँ, हम्म, मैं ना सुबह 9 बजे बैठ जाता था, क्लासेस जब स्टार्ट होती थी करेक्ट उसी टाइम पे। फिर क्लासेस के टाइम पे तुम्हें ब्रेक मिलते हैं 1 घंटे का, 2 घंटे के, 3 ब्रेक मिलते हैं, एक एक घंटे के, ऐसे समझ लो। और हम्म, फिर मैं रात को डिनर करके रात की पढ़ाई करता था, और फिर एमसीक्यू करके फिर मैं सोता था। और ऐसा था कि एक महीने भर में मैं एक ब्रेक ले लेता था। बिल्कुल। और तुम्हें, अगर तुमने मिस ज्वाइन किया तो तुम्हें वैसे भी ट्यूसडेज को ब्रेक मिलेगा जब क्लासेस नहीं रहेगी तुम्हारी। और कभी अगर कुछ ऐसा बड़ा फंक्शन आ गया, शादी वगैरह आ गई, तो मैंने उस दिन भी छुट्टी ली है, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ोगे तो तुम्हारा फोकस नहीं बनेगा कभी। तुम्हें ब्रेक जरूरी है। अगर तुम सोचोगे कि मैं कंटिन्यू 14 घंटे पढ़ लेता हूँ, 4 घंटे सोऊंगा बस, नींद कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, एक 6 महीने की बात है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सोओगे ही नहीं तो तुम्हारा ब्रेन ही एक्टिव नहीं रहेगा। वही जो पढ़ा मैंने याद नहीं पूरे रहेगा। 6 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा 7 घंटे नींद पूरी नहीं की। 7 घंटे में मिनिमम नींद पूरी करता था। हम्म, चलो ये भी अच्छा है। हम भी फॉलो कर ही रहे हैं, हाँ, देखते हैं हमारी मेहनत कितनी काम मेहनत आती है आती अभी। है। हो सकता है अगले साल हम वहां हो जहां आप है। और हमारे जूनियर यहाँ हो जहां हम है। बिल्कुल बिल, तो बिल्कुल भैया आप बिल्कुल तुम भी पास यूनिवर्सिटी होगे के भाई। जूनियर्स के जो लिए क्या गाइड करना चाहोगे, जो अभी और सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है? क्या हाँ, मैसेज देना चाहोगे आप उनको, कब से स्टार्ट कर देना चाहिए उन लोगों को?
सेकेंड थर्ड ईयर वालों को तो मैं कहूंगा पहले तुम थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी का पास कर लो। सबको ही हाँ, पता है हमारी यूनिवर्सिटी का थर्ड थर्ड ईयर ईयर कैसा है। बहुत टफ होता है। हाँ बस उस थर्ड ईयर खत्म होने हाँ थर्ड ईयर खत्म होने के बाद तुम कोई एक सोर्स पकड़ लो, मैरो ले लो, प्रेप ले लो, या फिर तुम सेरिबेलम आ गया अब नया वो ले लो। और उसमें से तुम जितने सब्जेक्ट 3 साल में कवर कर सकते हो मैक्सिमम कर लो। अगर उस टाइम पे 12 सब्जेक्ट भी कवर कर लिए तो फिर तुमको यहाँ आके मिस लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर अपना पहले से अगर पढ़ते तुम रहो वहां तो पे 10 सब्जेक्ट कर अगर वो सकते 3 साल में कवर कर लोगे ना, बस। हाँ वही है कि तुम थर्ड ईयर के बाद बस ये फोकस करो कि तुम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना 6th ईयर तक, तो फिर एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली तुम करने लग जाओगे। थैंक हो। यू। बस यही है कि तुम कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा। और आपने पीजी का क्या सोचा है इसके बाद? पीजी का तो सोचा तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो रिजल्ट तो जस्ट आया है। बट हाँ है प्लान की इंटर्नशिप के साथ साथ पीजी की तैयारी या फिर आईएनसीटी की तैयारी करूंगा। ऑल हमें द तो बेस्ट। सोच के इतनी खुशी हो रही है कि आपको कितनी खुशी हो रही होगी। हाँ मतलब कितना अच्छा लग रहा होगा ना। बहुत बड़ा काम हो गया है। रिलीफ ये रिलीफ भाई, तो तुमने यही जो एक 6 साल किया पहला सर। माइलस्टोन होता है जो क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। एक बहुत खुशी है अपनी यूनिवर्सिटी में आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सब जी। कर लेंगे भाई, तुम बस अपनी मेहनत करते रहो। बिल्कुल फल बिल्कुल। अपने आप आ जाएगा। तो इसी सेशन से हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शुभम भैया। हम डॉक्टर फिर साहब। मिलेंगे आपसे थैंक यू सो नेक्स्ट मच। वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बाय बाय।